दोस्तों, मोदी जी यहां बैठकर फ्रांस में चल रही राफेल जांच पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेरिस के इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार्ट ने राफेल पर बहुत बड़ा खुलासा किया कि कैसे मोदी सरकार फ्रांस में चल रही जांच पर दबाव बना रही है ताकि राफेल का सच बाहर ना आए। राफेल को लेकर के यह खुलासा इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। राफेल की सीक्रेट फाइलें दोस्तों चोरी हो गई थी। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यही दलीलें दी थी। अब फ्रांस इस विषय को भी सवालों के घेरे में डाल दिया है। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कितना भी छुटकारा पाने की कोशिश मोदी जी कर ले, राफेल का भूत मोदी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मोदी सरकार ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि राफेल की सीक्रेट फाइलें चोरी हो गई है। अब इस रिपोर्ट ने फ्रांस में तहलका मचा दिया है। आपको मैं बता दूं कि भारत में भले ही मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन फ्रांस में अब भी राफेल सौदे को लेकर के जांच जारी है। इस बीच राफेल डील की सीक्रेट फाइलें चोरी होने को लेकर के मामला गंभीर हो गया। क्यों फाइलें चोरी होने और राफेल की सीक्रेट डीलिंग पर फ्रांस की जांच टीम मोदी से सवाल करना, मोदी सरकार से सवाल जवाब करना चाहती है। 2019 के इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील से जुड़े कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए जो वकील थे एजी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा था ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी की गए हैं। ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, इस मामले की सुनवाई तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, उसके बाद नरेंद्र मोदी को इस पूरे विषय पर क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन अब फ्रांसीसी कंपनी जो इस पर जांच कर रही है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार से कुछ सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन इसमें सरकार जरा सा भी दिलचस्पी ना तो दिखा रही है और ना ही मदद करती हुई नजर आ रही है। और इसी का खुलासा दोस्तों इस रिपोर्ट में किया गया है। पेरिस के इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार्ट ने राफेल को लेकर के चल रही जांच पर बड़ा खुलासा तो किया कि मीडियापार्ट ने नई रिपोर्ट में बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार फ्रांस के उन जजों के साथ सहयोगिता नहीं कर रहे हैं या उनकी जांच में अड़चन बन रहे हैं जो राफेल फाइटर जेट की भ्रष्टाचार पर जांच कर रहे हैं। यानी भारत में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन फ्रांस में अभी भी जांच जारी है और जो 2 जज इस पर सुनवाई कर रहे हैं वो अगर कुछ सवाल जवाब करना सरकार से चाहती है, भारत सरकार से, क्योंकि ये कथित भ्रष्टाचार है, एक स्कैम है, इस पर अगर सरकार से कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश हो रही है तो सरकार इसमें किसी तरह की हेल्प जो है या किसी तरह की मदद करने से इनकार कर रही है। यानी आसान भाषा में समझे तो सरकार फ्रांस में चल रही राफेल डील की जांच में फ्रांस की मदद नहीं करना चाहती है। राफेल सौदा सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम माना जाता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मोदी जी को क्लीन चिट दे दी है। राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया था, राज्यसभा भी उन्हें भेजा था। लेकिन फ्रांस में इसकी जांच अब भी जारी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए मोदी सरकार के लिए अभी भी राफेल जो है गले का कांटा है। इस जांच में मोदी सरकार किसी भी हाल में हेल्प करने से इनकार लगातार कर रही है। मीडियापार्ट रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई 2023 को लिखे गए एक डिप्लोमेटिक नोट में भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन ने भारत के साथ आपराधिक मामलों पर सहयोगिता में आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया था
उन्होंने नोट में कहा, कई मामलों को भारत ने बहुत लंबी देरी से, अक्सर अधूरे तरीके से निपटाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल पर नवंबर 2022 में संदिग्ध भ्रष्टाचार, पैडलिंग और पक्षपात की जांच की गई थी। 2 फ्रांसीसी न्यायाधीशों द्वारा उसे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लगातार अनुरोध करने के बाद भी मोदी सरकार इस अनुरोध को इनकार कर रही है और किसी तरह की सवाल जवाब का सामना करने से बच रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से फाइलें चोरी हुई थी, इस सुनवाई के दौरान भारत सरकार के अंदर खाने से जिस तरह से फाइलें चोरी हुई थी, ये भी सवालों के घेरे में आ जाता है। इस पर फ्रांसीसी जज और फ्रांस जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं ये सवाल निकल के बाहर आ रहा है कि आखिर अंदर खाने से, सरकार के अंदर खाने से कैसे फाइल्स चोरी संभव है। फ्रांसीसी दूतावास को राफेल पर सभी तरह की बातचीत, संचार बंद करने से पहले 8 महीने तक ध्यान भटकाने के लिए कहा था। यानी कि भारत सरकार ने, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी सरकार ने किसी भी तरह की बात करने से कहीं ना कहीं फ्रांसीसी सरकार को रोकने की या आम जनता की ध्यान इसमें से भटकाने की कोशिश करने के लिए भारतीय सरकार जो है वो फ्रांसीसी सरकार पर दबाव इससे पहले भी बना चुकी है। इसीलिए भारत में फ्रांसीसी राजदूत लेनिन, जो अब ब्राजील में फ्रांस के राजदूत हैं, उनको इस मुद्दे पर डिप्लोमेटिक नोट लिखने की जरूरत पड़ी थी कि किस तरह से दोनों देशों के बीच राफेल सौदे को लेकर के कुछ ना कुछ सच को छुपाने की कोशिश हो रही थी। मोदी सरकार फ्रांसीसी राजदूत पर दबाव बना रही थी कि राफेल केस पर जांच फ्रांस में ना हो। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह खुलासा और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में जिस तरह से बताया गया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी कोर गवर्नमेंट से, हमारे अंदर खाने से राफेल की फाइलें चोरी हुई थी। अब राफेल की फाइलें चोरी होना 2019 में और अब जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार फिर एक बार फ्रांस में जो जांच चल रही है उसका सामना करने से क्यों डर रही है? आखिर वो फाइलें किसने चोरी की, इस पर क्यों जांच भारत में नहीं हुई, फ्रांस में जबकि हो रही है? ये एक बड़ा मुद्दा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार बोफोर्स को लेकर के कांग्रेसी सरकार को घेरने से कहीं भी मौका नहीं छोड़ती है। घेरने का कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है। लेकिन बोफोर्स में ना सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हैं कि राजीव गांधी की सरकार को, कि कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी थी और उसके बावजूद भी आज भी बोफोर्स का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार अपने गिरेबान में झांककर ये नहीं देखती कि ये राफेल सौदा, जिसे सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम माना जाता है, जिस पर अभी भी फ्रांस में जांच जारी है और जांच के लिए भारत सरकार से लगातार फ्रांस मदद मांग रहा है, लेकिन भारतीय सरकार, मोदी सरकार किसी भी तरह की मदद करने से, सवाल का जवाब देने से इनकार करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? सामने 2024 चुनाव है, ऐसे में फिर एक बार राफेल का मुद्दा जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे विषय पर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए, पूरी जानकारी के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।